तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 2 के एपिसोड 4 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लड़के कार चला रहे हैं और उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया है। वह उस गाड़ी को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनसे नहीं रुकती। और दूसरी तरफ बेन टेनिसन भी उसी रास्ते से साइकिल से जा रहा है, तो वह लोग उसके काफी करीब से गुजरते हैं, जिससे बेन टेनिसन बौखला जाता है। वह देखता है कि वह गाड़ी कुछ अनबैलेंस है, तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है, तो वह बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनका पीछा करने लगता है। तो वह गाड़ी पुल की साइड तोड़कर नीचे गिरने लगती है, तो बिग चिल एक आइस पुल बनाता है और उनको बचा लेता है। वह दोनों लड़के बाहर निकलकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो वह उनकी गाड़ी को खाने लगता है। वह लड़के कहते हैं कि हे, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वह गुस्सा हो जाता है। फिर अगली सुबह केविन अपनी गाड़ी ठीक कर रहा है और बेन टेनिसन टूथब्रश कर रहा है, तो उसके मुंह में एक लोहे का टुकड़ा आ जाता है, जिसे देखकर वह कंफ्यूज हो जाता है। फिर वहाँ पर ग्वेन आती है और केविन से कहती है कि फ्राइडे को मेरे हाई स्कूल में एक फॉर्मल डांस है। तो केविन बोला, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वहाँ डांस करने के लिए ले जाऊँ? ग्वेन कहती है कि हाँ, और तुम मुझे 7 बजे लेने आना। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। तो बेन टेनिसन केविन से कहता है कि देखो मेरे मुंह से क्या निकला, मुझे लगता है मेरी पावर में कुछ गड़बड़ आ गई है। केविन उसकी बातों को अनसुना करता है और कहता है कि मैं एक प्रॉब्लम में आ गया हूँ। ग्वेन कहती है कि मैं उसके साथ उसके हाई स्कूल में डांस करने के लिए जाऊँ। अगर उसने मुझे वहाँ पर डांस करवाया तो मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो डांस करना आता ही नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तो बेन टेनिसन बोला कि कम ऑन केविन, तुमने दुनिया को बचाया है और तुम नल अवॉइड से भी होकर वापस आ चुके हो, तो तुम्हारे लिए यह डांस वांस तो बड़ी छोटी बात है। तो केविन कहता है कि रहने दो यार, मैं एक डांस की डीवीडी लेकर आता हूँ और उसी से सीख लेता हूँ। और दूसरी तरफ जूली अपनी टेनिस मैच की प्रैक्टिस कर रही है। तभी वहाँ पर बेन टेनिसन आता है और उसको हाय बोलता है। तो जूली कहती है कि तुम बड़ी जल्दी आ गए, मेरी प्रैक्टिस अभी 1 घंटा और चलेगी। तो बेन टेनिसन बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे ऐसे ही बात कर लूंगा। फिर वह कहता है कि पिछली बार जब मैंने अपने पावर इस्तेमाल किया तो मैं बेहोश हो गया था। जूली बोलती है, अजीब बात है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तो बेन टेनिसन कहता है, मुझे याद है कि मैंने ओमनीट्रिक्स इस्तेमाल किया था और मुझे कुछ भी याद नहीं। तो जूली कहती है कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम का मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तुम रूप बदलो और मैं तुम्हारा पीछा करूंगी और फिर देखते हैं कि तुम क्या करते हो। मैं तुम्हारी हर हरकत को नोट करूंगी, देखना हम इसकी तह तक जाएंगे। फिर बेन टेनिसन कहता है, आइडिया तो तुम्हारा काफी अच्छा है, पर क्या तुम मेरी रफ्तार को मैच कर पाओगी? इसके बाद वह दोनों रोड पर खड़े थे और अपने प्लान को अंजाम देने ही वाले थे। तो बेन टेनिसन कहता है, क्या तुम्हें जेट रे याद है? तो जूली कहती है, वह मेले वाला, हाँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ। तो फिर बेन टेनिसन जेट रे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन तभी वह बिग चिल में चेंज हो जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। तो जूली भी उसका पीछा करने लगती है। इसके बाद वह बर्गर शॉप पर आकर रुकता है और बेल बजाने लगता है। जूली उसकी हर हरकत को नोट कर रही थी। तभी वेटर उसके लिए बर्गर लाती है, लेकिन उसे देखकर वह डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वह एक कस्टमर के पास जाता है और उसको डराकर वहाँ से भगा देता है। फिर वह लोहे की चीजों को खाने लगता है और उस बर्गर शॉप को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। फिर वह और लोहा खाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। जूली भी उसके पीछे जाती है। रास्ते में जूली उसको आवाज देती है कि बिग चिल रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है और बाय बाय बोलकर इनविजिबल होकर एक दीवार से निकल जाता है। इसके बाद जब बेन टेनिसन को होश आता है तो वह देखता है कि वह एक सुनसान जगह पर है और उसके पास एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है, जहाँ पर कई सारी लोहे की चीज पड़ी हुई है। फिर इसके बाद वह अपने घर में अचार की बरनी हाथ में लिए हुए अचार खा रहा था।
तभी वहाँ पर केविन आता है और कहता है कि कुछ देर के लिए अचार को भूल जाओ और मेरी बात सुनो, एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। तो बेन टेंसन कहता है, हाँ मेरे पावर्स के बारे में ना वह बहुत ही बेकाबू हो गई हैं। कल मैंने जूली को भी इसके बारे में बताया था। जूली, अरे नहीं, जूली कहाँ है? तभी केविन उसको बोलता है कि वह सब छोड़ो, डांस पर पहनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। फिर बेन टेंसन उसको अपने ग्रैंडपा मैक्स का एक फर्स्ट क्लास सूट देता है, जिसे पहनकर केविन बिल्कुल ही एक बाबू लग रहा था, लेकिन उससे उस सूट की टाई नहीं बन रही थी। तो बेन टेंसन उसको बनाने में उसकी मदद करता है। और दूसरी तरफ जूली ग्वेन से मिलती है तो वह उसको बताती है कि बेन के साथ अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं। तो ग्वेन उससे कहती है कि फिक्र मत करो, ये सब उसके एलियन बनने का हिस्सा है। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर बेन टेंसन आ जाता है। तो ग्वेन जूली को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो बेन टेंसन जाकर जूली से पूछता है कि क्या हुआ था कल। तो जूली उसको बताती है कि तुम बिग चिल में बदल गए थे। फिर वह उसको नोट की हुई उसकी सारी करतूत उसको बताती है। तो बेन टेंसन कहता है, वाह काफी अच्छा नोट लिख लेती हो, इसीलिए तुमको हर एक एग्जाम में ए मिलता है। तो जूली कहती है, क्या तुमको इनमें से कुछ भी याद नहीं? तो बेन टेंसन कहता है कि नहीं, मुझे बस इतना याद है कि जब मुझे होश आया तो मैं कीचड़ भरे गड्ढे में था, पता नहीं मुझे ये फिर से क्यों हो रहा है। तो जूली कहती है, क्या तुम्हारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है? तो बेन टेंसन कहता है, हाँ बचपन में मेरे एक और एलियन के साथ ऐसा हुआ था। तो जूली उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसे सुनकर बेन टेंसन थोड़ा खुश होता है, लेकिन तभी अचानक से उसको कुछ हो जाता है और वह बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। और जूली भी उसके पीछे जाती है। बिग चिल एक फैक्ट्री में लोहा खा रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। तो वह कहता है कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम हमें ऐसे हुक्म नहीं दे सकते, यहाँ आकर सरेंडर करो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन बिग चिल उनकी एक नहीं सुनता और वह उनको जमाने लगता है। वह पुलिस वाले उस पर फायर करने वाले होते हैं कि जूली वहाँ पर आती है और उनको रोकने लगती है, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और उस पर फायर करने लगते हैं। और दूसरी तरफ केविन ग्वेन को डांस के लिए पिकअप करने के लिए जाता है, लेकिन वह डांस के लिए थोड़ा नर्वस था। और जब ग्वेन दरवाजा खोलती है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि ग्वेन ने एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वह उसमें जहर लग रही थी। फिर केविन उसको कोर्साज देता है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वहीं पर वह पुलिस वाले उस पर अभी भी फायर ही कर रहे थे। तो बिग चिल उनके करीब आता है और उनको जमा देता है। फिर वह एक लावा से भरे बर्तन के पास जाता है और वहाँ खड़ा होकर लावा पीने लगता है। फिर वह वहाँ से उड़ जाता है। जूली भी उसके पीछे जाती है। तो बिग चिल देखता है कि वह उसका पीछा कर रही है। तो वह कहता है कि मेरा पीछा मत करो, और वह उस पर कुछ ठंडी हवाएं मारता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वह उसी गड्ढे के पास आता है और उसमें वह लावा भरने लगता है। और दूसरी तरफ ग्वेन और केविन गाड़ी से जा रहे थे। तो ग्वेन कहती है कि मुझे पीले फूल पसंद हैं, यह तुम्हें कैसे पता? तो केविन कहता है कि मैं एक समझदार लड़का हूँ, इसीलिए मुझे पता है। सच बोलूं तो बेन ने बताया, वह भी बिना कोई नखरा किए। वह एक अच्छा लड़का है, उसने मुझे डांस के लिए टिप भी दी और मेरी टाई पहनने में भी मदद की। जिसे सुनकर ग्वेन थोड़ी चौंक जाती है। फिर केविन गाड़ी की खिड़की खोलता है और उसको डांस के लिए पूछता है। तो ग्वेन चलने से इनकार कर देती है। तो केविन गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे पता था तुम्हें मेरे साथ चलने में शर्म आ रही है। तो वह कहती है कि नहीं केविन, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे लगता है कि बेन कुछ मुसीबत में है। जूली बता रही थी कि उसका नेचर थोड़ा बदल सा गया है। तभी जूली का फोन आता है। वह कहती है कि बिग चिल मरने मारने पर उतर आया है। तो वह उससे लोकेशन पूछते हैं। तो जूली कहती है कि मैं अभी फाउंड्री के गेट के पास हूँ, लेकिन अब वह यहाँ नहीं है। मेरी बात मानो, बेन किसी मुसीबत में है।
तो केविन कहता है कि मेरे बैच ने उसकी ओमनीट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स को लॉक कर लिया है। वह शहर के बाहर है, रजिस्टर रोड से 1 मील की दूरी पर, विक्सल एवेन्यू के नॉर्थ में। फिर वह तीनों उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में ग्वेन कहती है कि जूली ने कहा था कि यह सब बिग चिल कर रहा है। पहले भी उसका एक एलियन ऐसे ही हरकत कर रहा था। उसका नाम घोस्ट फ्रीक था। शायद हो सकता है कि घोस्ट फ्रीक और बिग चिल का आपस में कोई कनेक्शन हो। शायद यह भूतों वाले एलियन बुरे होते होंगे। फिर वह तीनों उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो वह देखते हैं कि बिग चिल एक लोहे के ढेर पर बैठा हुआ है। वह तीनों उसके पास जाते हैं। तो जूली कहती है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारी मदद कर सकते हैं, जिससे बिग चिल थोड़ा बिगड़ जाता है और कहता है कि चले जाओ यहाँ से। फिर केविन वहाँ पर रखे लोहे को सोख लेता है और बिग चिल पर वार करने लगता है। तो बिग चिल उसके हाथ को ही काटने लगता है। तो केविन कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो, भूल गए क्या यह सूट तुमने ही दिया था। तो वह कहता है तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। फिर वह जूली की तरफ बढ़ता है तो ग्वेन उसको अपनी मैना पावर में कैद कर देती है। फिर जूली उस लोहे के ढेर की तरफ बढ़ने लगती है। तो बिग चिल गुस्सा हो जाता है और वह उस कैद से छूट जाता है। फिर ग्वेन उसको एक तगड़ा सा शॉट मारती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। ग्वेन बोलती है कि इसको जो भी कुछ हुआ है इसका ताल्लुक जरूर उससे है। तो केविन बोलता है तो चलो उसको खत्म कर देते हैं। तो केविन उस ढेर पर चढ़ता है और जोर से मुक्का मारता है, जिससे एक धार निकलती है और उसका सूट खराब हो जाता है। तो वह लोग देखते हैं कि उसमें बुलबुले उठ रहे हैं। फिर इसके बाद उनके आसपास बहुत सारे बुलबुले उड़ते हैं और उनमें से बेबी बिग चिल निकलते हैं, जिसे देखकर वह लोग खुश हो जाते हैं। वह सारे बेबी एक एक करके बिग चिल के पास चले जाते हैं। तो वह उनसे कहता है कि चलो जाओ, उड़ जाओ। और वह सारे बेबी चांद की ओर चले जाते हैं। फिर बेन टेंसन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है अभी यहाँ पर कुछ हुआ है क्या। तो जूली कहती है आराम से बैठो, हम तुम्हें सब बताते हैं। फिर वह लोग उसको उसके बच्चे दिखाते हैं और केविन उसको बताता है कि इसके मुताबिक नेक्रोफ्रीजियन यानी बिग चिल, जिसकी नस्ल 80 साल में एक बार अंडे देती है, ये स्पेस में रहते हैं ठंडी जगह पर और सोलर प्लाज्मा खाते हैं और मुझे नहीं लगता तुम आगे इनको देख पाओगे। इतना कहकर वह उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी जूली बोलती है कि अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो जल्दी से बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेंगी। फिर बेन टेंसन उसके पीछे बैठ जाता है और कहता है कि मुझे शर्म आ रही है। तो जूली बोलती है मुझे लगता है बेन तुम अच्छे पेरेंट बन सकते हो। फिर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो ग्वेन कहती है कि जैसी शाम मैंने चाही थी यह शाम वैसी नहीं है, हम डांस तक नहीं कर पाए। तभी केविन उसकी बात समझ जाता है और एक रोमांटिक सॉन्ग लगाता है और उसको डांस के लिए पूछता है। फिर वह लोग वहीं पर गोल गोल रानी खेलने लगते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 2 के एपिसोड 4 की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।